नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से कौन सी बड़ी उपलब्धि या कौन सी बड़ी खुशखबरी वृषभ राशि के जातकों को हासिल हो सकती है और जीवन में किस फील्ड में आपको समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय के दौरान हम वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, यानी वृषभ राशि वाले जातकों की कमियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप समझते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में यदि आप सुधार करते हैं तो आने वाले 3 महीनों में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और कम प्रयास में बड़ी सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, राशिफल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रही स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, शुक्र से प्रभावित राशि मानी जाती है और यह राशि पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि के जातकों में स्वतंत्रता काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है और मेहनती स्वभाव के ये जातक होते हैं। ये जीवन में उत्साहित होकर, धैर्यवान होकर, शांत तरीके से जीवन में बड़ी बुलंदियों को अर्जित करना चाहते हैं। सौंदर्य और कला के प्रेमी होते हैं, यानी क्रिएटिव कार्यों को करने के लिए ये जातक काफी सक्षम होते हैं। परिवार के प्रति इनका व्यवहार या इनका तालमेल काफी बेहतर होता है। परिवार के लिए काफी समर्पित माने जाते हैं। उसके साथ साथ वृषभ राशि के जातक जीवन में किसी भी फील्ड में यदि संलग्न हो जाएं तो अपनी सूझबूझ के द्वारा एक नया मुकाम अर्जित करने में सफल होते हैं। बातों में चंचलता देखने के लिए मिलती है। किसी प्रकार के नकारात्मक पहलू में यदि इन्हें डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा उस स्थान पर बेहतर स्थिति निर्मित करने में सफल रहते हैं। उसके साथ साथ स्मरण शक्ति इनकी काफी तीव्र होती है और एक स्थान पर इनके अंदर कई क्षमताएं मौजूद है। क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं तो किसी भी फील्ड में यदि ये जुड़ते हैं तो कई प्रकार के कार्यों को आसानी से करते हुए नजर आ सकते हैं, या इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि चुनौतीपूर्वक कार्यों को भी यह हल निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। तो ये सारी खूबी वृषभ राशि वाले जातकों में पाई जाती है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वृषभ राशि के जातकों के जीवन में वर्तमान समय में सेहत को लेकर समस्या बनी हुई है, वैवाहिक समस्या बनी हुई है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव बना हुआ है। अकेलापन, निराशा या असमंजस जैसी स्थितियों से भी बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों को गुजरना पड़ रहा है। तो इसके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अप्रैल, मई और जून की समयावधि में ग्रही स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है।
देखिए, सूर्यदेव 14 अप्रैल तक आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये द्वादश भाव पर चले जाएंगे और जून के महीने में ये आपके राशि के लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक आपकी राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपके राशि के व्यय भाव पर चले जाने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के स्वामी शुक्र के साथ 5 अप्रैल तक द्वादश भाव पर रहेंगे और 5 अप्रैल को शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र आपके राशि के लगन भाव पर आ जाएंगे और मालव्य नाम का राजयोग निर्मित करने वाले हैं। शुक्र आपके राशि के स्वामी बनते हैं, तो इनका 1 महीने का ये जो समय है वो आपके लिए काफी बेहतर है। इस समय अंतराल में शनिदेव आपके कर्म भाव पर मौजूद होकर सस नाम का राजयोग बनाएंगे 3 महीनों तक, और केतु देव आपके राशि के 6ठे भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। तो भाई हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इन 3 महीनों की समयावधि में स्थितियां कैसी बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर के मामले में कैसा समय रहने वाला है। देखिए, कर्म भाव पर शनिदेव सस नाम का राजयोग निर्मित करके 3 महीनों तक गोचर कर रहे हैं। 5 अप्रैल के पश्चात राशि स्वामी लगन पर आकर उच्च के हो रहे हैं, यानी मालव्य नाम का राजयोग निर्मित कर रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में अप्रैल और मई का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर ले जाता हुआ दिखाई देगा। यदि आप व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको व्यापारिक सफलता मिलने वाली है। मान सम्मान में आपको काफी इजाफा देखने के लिए मिलेगा। इन 3 महीनों की समयावधि में मार्च और अप्रैल के महीने में आपकी मेहनत और कार्य क्षमता काफी बढ़ी रहेगी, जिससे आप जीवन में यदि किसी प्रकार का लक्ष्य बनाते हैं उसको आप आसानी से अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, यानी संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर या सिनेमा, या यदि आप ज्वेलरी का काम करते हैं, बुटीक की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, या मार्केटिंग से जुड़ा हुआ यदि आपका काम है, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के लिए बेहतर समय रहेगा। वहीं जो जातक आर्मी फील्ड में हैं, जमींदारी करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, इन सभी जातकों के लिए भी समय काफी बेहतर रहेगा। देखिए, जून के महीने में थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी चाहिए। यदि आपके लिए धन को लेकर जानकारी दिया जाए, आर्थिक जीवन के मामले में ये 3 महीने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। मंगल आपके राशि के लगन भाव पर प्रभावी थे, अब आपके राशि के धन भाव पर 9 मई तक गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, अप्रैल और मई की समयावधि में खर्च आपके जीवन में काफी बढ़ा रहेगा। राशि स्वामी उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक से अधिक माध्यम से वृषभ राशि के जातक आय का सृजन, आमदनी का सृजन करने में सफल रहने वाले हैं। जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। किसी प्रकार के भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को यदि आप खरीदना चाह रहे थे, तो 5 तारीख के पश्चात यानी 5 अप्रैल के पश्चात उसमें आपको श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। इस समय अंतराल में पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों पारिवारिक संबंधों को लेकर यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। द्वितीय भाव पर मंगल 9 मई तक गोचर करेंगे और राशि के चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक शुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो देखिए, अप्रैल के महीने में पारिवारिक सुखों में आपको वृद्धि जरूर दिखाई देगी। रिश्तों में पारदर्शिता का भाव रहेगा। परिवार के साथ खुशियां मनाने में आप समर्थ रहेंगे। परिवार में सामंजस्य काफी ज्यादा बना हुआ रहने वाला है। लेकिन मई और जून के महीने में पारिवारिक स्थितियों में अवांछनीय बहस होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध
पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में अप्रैल की शुरुआत में रहने वाले हैं। तो इस समय अंतराल में देखिए 22 अप्रैल तक प्रेम जीवन आपका काफी बेहतर रहेगा। इसमें आपको श्रेष्ठता काफी ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ चांडाल योग का निर्माण करेंगे, जिससे आपके मन में अनावश्यक नेगेटिविटी निर्मित हो सकती है, जो प्रेम संबंधों में आपको निराशा देने के लिए समर्थ हो सकती है। इस समय अंतराल में यदि आपकी राशि के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों वैवाहिक संबंधों के मामले में यह समय आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। देखिए यहां पर यदि पूर्व के समय से लगातार आपको गलतफहमी देखने के लिए मिल रही थी, 9 मई तक आपके लिए काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। जो जातक दाम्पत्य जीवन के मामले में जुड़कर चल रहे हैं, उनके संतान की उन्नति और प्रगति होने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में राहु देव 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस समय अंतराल में जो जातक दाम्पत्य मामलों में जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार का अपने पार्टनर के साथ छल कपट का भाव रखकर नहीं चलना चाहिए, अन्यथा यह आपके लिए परेशानियां भी दे सकता है। शिक्षा के लिए अगर जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों शिक्षण संस्थान का विचार राशि के पंचम भाव से करते हैं और शिक्षा भाव का विचार भी पंचम और नवम भाव से किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 22 अप्रैल तक काफी सुदृढ़ बनी हुई है और पंचम भाव के स्वामी बुधदेव शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर अगर आपके लिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए हैं, विदेशों में रहकर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतर बनी हुई रहने वाली है। मई की समयावधि और जून की समयावधि में नए संस्थान में दाखिला लेने के लिए समय बेहतर है। परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने से आपको बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को कई क्षेत्रों से विशेष सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समय अंतराल में यदि आपके राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके सेहत के स्वामी होते हैं, यानी आपके छठे भाव के स्वामी शुक्रदेव ही होते हैं, जो 5 अप्रैल तक राशि के द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए 5 अप्रैल तक आपको घबराहट, मानसिक तनाव जैसी स्थितियां और चुनौतियां सेहत के मामले में निर्मित रहेंगी। जैसे ही शुक्रदेव आपके राशि के लगन भाव पर आएंगे, 6 अप्रैल के पश्चात आपके जीवन में काफी स्थितियों में सुधार देखने के लिए मिलने वाला है। किसी प्रकार की गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। जून के महीने में सेहत में पेट जनित समस्या, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको जरूर परेशान कर सकती है। यहां पर वृषभ राशि के जातकों को जीवन में खान पान की आदत पर ध्यान ज्यादा रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ यात्राओं पर यदि आप जा रहे हैं, खुद से वाहन चला रहे हैं, तो वाहन चलाते समय भी जून के महीने में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में अप्रैल, मई और जून की समयावधि में देखने के लिए मिलने वाला है। इस समय अंतराल में यदि आपकी राशि के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों आपके राशि के लिए सबसे पहले हम कमियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर शुक्र प्रभावी होने की वजह से कई खूबियां मौजूद हैं, लेकिन इनकी सबसे प्रथम कमी है किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक भरोसा करना या किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपने गुप्त राजों को जल्दी साझा कर देना। इसकी वजह से वृषभ राशि के जातकों को कई प्रकार की निराशा और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप जीवन में चाहते हैं, बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं, किसी भी काम से लंबे समय तक यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब तक आपका कार्य संपादित ना हो जाए, अपने गुप्त राजों को किसी व्यक्ति से बयां करने से बचना चाहिए।
वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कमी यह होती है आलस्य। जी हां, जीवन में कुछ समय के लिए वृषभ राशि के जातक टारगेट बनाकर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर मनोबल से काम करते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात इनके अंदर आलस्य जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती है, जिसकी वजह से इनको जीवन में कई प्रकार की प्रतिकूलताओं का, संघर्ष जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं, बेहतर स्थितियां चाहते हैं, तो समय प्रबंधन का ध्यान रखकर जीवन में आपको जरूर चलना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए जीवन में आलस्य पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर तीसरी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि जीवन में यह जातक कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं और क्रोध जैसी स्थितियां इनके अंदर बार बार निर्मित होने लगती है। इसकी वजह से वृश्चिक राशि के वृषभ राशि के जातकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके जीवन में ऐसी आदतें हैं कि क्रोध आपके जीवन में जब हावी होता है तो शांत नहीं होता है, तो वृषभ राशि के जातकों को समय और स्थिति के अनुसार अपने निर्णयों में परिवर्तन करना चाहिए। और यदि आप जीवन में गलत डायरेक्शन में जिद पालते हैं तो इससे आपको जीवन में काफी नुकसान जैसी स्थितियां निर्मित होती है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को सकारात्मक क्षेत्रों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो वृषभ राशि के प्रत्येक जातकों को मेडिटेशन करना काफी बेहतर रहने वाला है। मेडिटेशन जब आप करेंगे, प्रत्येक दिन अपने आप के लिए समय निकालेंगे, इससे आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ ईमानदारी पूर्वक जीवन में आपको जरूर चलना चाहिए। आपके राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, तो शुक्र के मंत्रों का जप करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। आपको परफ्यूम्स का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर नित्य प्रति जलाभिषेक यदि आप करते हैं और भगवान शंकर के मंत्रों का जप यदि आप करते हैं तो जीवन में आपको स्थिति काफी सुदृढ़ देखने के लिए मिलने वाली है। द्वादश भाव पर राहु की उपस्थिति कई प्रकार की आपको जीवन में समस्याएं दे रही है, पारिवारिक चुनौतियां दे रही है। तो यदि वृषभ राशि वाले जातकों आप दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का पाठ करते हैं, एक निश्चित समयावधि के लिए करते हैं, नवरात्रि के पर्व में करते हैं, तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ वृषभ राशि के जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध भी आपको करते रहना चाहिए। इससे आपको काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः